फिर जाके कहेगी प्रिया मम्मी मम्मी हम ना दूधिया लेंगे, तो आपकी मम्मी गुदिया लेगी। हाँ, फिर जाके कहेगी दादी को दादी हमला गुजिया ठंडा लगे, तो दादी गुदिया लगेगी। सिंपल सी बात है। तो एक कहेगी गधेरी हो गई है गोदिया चढ़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो इधर का वर्ड्स है वो आपके नॉर्मल वर्ड्स है, ठीक है। और इस इधर जो है आपके सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स करने का मतलब उसका मीनिंग वही वर्ड से। हिंदी में आप लोग सुनते होंगे पर्यायवाची, जैसे होता है ना कि जल, तो जल का नीर, धारा, इस तरह से होता है, वही कहानी होता है। तो सिनोनिम्स का मतलब हो गया आपका पर्यायवाची। तो ये एक वर्ड है, इसके सारे इधर सिनोनिम्स है, ठीक है। एक और चीज होता है एंटोनिम्स, जो हम इसमें हम उल्टा नहीं लिखे हैं। अक्सर ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड भी अगर जान जाए तो हमारे लिए काफी है। जैसा कि आप ये काइंड वाला अभी बताए हैं, काइंड माने भी दयालु होता है जो हमें पता है, लेकिन एक्स्ट्रा इन सारे वर्ड्स जैसे दयालु का ह्यूमन हो गया, मर्सीफुल हो गया, जेंटल हो गया, इसको पढ़ने की क्या जरूरत, नीड क्या है? हाई लेवल में प्रयोग करेगा, एग्जाम में आपका सिनोनिम्स ज्यादातर होते हैं, वहां के लिए चाहिए। बट अक्सर बच्चों के साथ होता क्या है ना कि जब वर्ड याद करने जाते हैं तो एक तरफ से याद करते हैं, एक तरफ से भूल जाते हैं। देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, यानी कि मेरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। देखिए जैसे पहला वर्ड अगर हम पकड़ते हैं तो एलियन। एलियन मींस क्या है? विदेशी। तो एलियन को कर दो या तो तुम आलिया कर दो, ठीक है। और एलियन आलिया, एलियन आलिया, और आलिया जो है ना वो पूरी तरह से दिखती कैसी है? विदेशी की तरह, क्योंकि सुंदर ज्यादा है, ठीक है, एकदम सुंदर है। तो एलियन आलिया, आलिया विदेशी, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन आगे का वर्ड अगर देखोगे ना तो अंग्रेज बहुत महान था, ग्रेट था, इतना ग्रेट है ना कि वो इंग्लिश को इतना आसान बना दिया है कि अगर उसका कॉन्सेप्ट, अगर उसके क्या बोले, अगर मीनिंग को कनेक्ट करना अगर सीख गए ना तो आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगा। लेकिन होता क्या है ना कि बच्चे या कुछ टीचर्स उस मीनिंग को कनेक्ट नहीं करा पाते हैं, जिससे तकलीफ होती है। गौर से देखिएगा, एलियन को आलिया से जोड़ दिए, विदेशी। अब आगे जो सिनोनिम्स है इसको देखिए, ये क्या कहता है? स्ट्रेंज, ठीक है। अब स्ट्रेंज में देखिएगा तो स्ट्रेंज में अगर एसटी को हटाओगे तो क्या बचता है? रेंज। यानी आलिया इतनी सुंदर है कि उसके रेंज में कोई उतना सुंदर नहीं है, इतना विदेशी की तरह है। तो कनेक्ट कर दो रेंज, उसके रेंज में कोई उतना सुंदर नहीं है। आगे अगर देखोगे वर्ड द फॉरेनर, अब फॉरेनर तो विदेशी होता ही है, देख रहे, दो वर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे क्या कहता है? एक्सऑटिक, है ना, एक्सऑटिक। अब एक्सऑटिक को अगर गौर से देखोगे तो एक्सऑटिक यानी कि वो एक्स्ट्रा एकदम ऑटिक है, ऑर्डिनरी। एक्सऑटिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मतलब एकदम दिखने में बिल्कुल अलग है। समझ में आया? तो अब यहां पे देखो, जैसे यहां पे बोले एलियन, तो एलियन आलिया, आलिया क्या है? सुंदर, विदेशी की तरह। कैसा है? तो उसका रेंज यानी कि स्ट्रेंज, और स्ट्रेंज के बाद क्या आ रहा है? एक फॉरेनर, तो फॉरेनर भी विदेशी हो गया। और एक्सऑटिक यानी कि एक्सऑटिक का मतलब होगा कि एक्स्ट्रा सुंदर, तो विदेशी है। मैंने बैठ गया, क्लियर या डाउट जा रहा है? तो वर्ड को कनेक्ट करना अगर सीख गए तो तकलीफ कभी नहीं होगी। अगर वर्ड को वही कनेक्ट करना नहीं सीखे और उसी को अगर रटिएगा, जैसे हम अगर दे देतेगा एलियन, तो एलियन विदेशी, उसका एक्सॉटिक्स, फॉरेनर, इस तरह से अगर कीजिएगा तो फिर डाउट में आ जाइएगा। आगे का वर्ड देखते हैं, वो कहता है ब्रुक। क्या है? अब ब्रुक में होता है सहना या बर्दाश्त करना। तो ब्रुक माने सहना या बर्दाश्त करना, यानी कि बी को अगर हटा दोगे तो रुक। अगर आपके शरीर में, जैसे सपोज आपके शरीर में कोई बीमारी आके रुक जाएगा, अब 12 बजे रात को आपको पेट में दर्द हुआ, हाय अल्लाह ओ अल्लाह करने लगे, तब उस समय अगर खूब बारिश हो रही है, अब क्या कीजिएगा? बर्दाश्त का पुड़िया खाइए, क्योंकि अब तो ऑप्शन है नहीं। पहले की फिल्मों में एक चीज देखते होंगे, जैसे किसी को रात को कुछ ऐसा लेडीज को होता था, खूब अंदर पानी चल रहा है, तो एक ललटेन एक छाता लेके पानी में डॉक्टर को खोजने जाते थे। यहाँ तब तक बर्दाश्त करो। वो एक अलग ही मोमेंट दिखाता था, उसमें देखा था रास्ता में गुंडा मिल गया, भूत आ गया, जंगल पार करके जाना है तो डकैत हो गया, मतलब एक अजीब सा सीन दिखाते थे। वही होता है ब्रुक, यानी कि रुक जाता है अगर कोई बीमारी, तो हमें करना पड़ता है बर्दाश्त, यानी कि सहन करना पड़ता है।
और साथ में अगर देखिएगा, अगर यहाँ पे क्या कहता है टोल रेट, अब यहाँ पे देखो टोल रेट में देखोगे तो टोल और रेट, जैसे पटना वाला जो पुल है गांधी सेतु पुल, उस पे अगर टोल रेट लगता है, टोल रेट समझते हो ना, टोल पे रेट लगता है हर गाड़ी को पास होने में। तो मान लीजिए कि किसी टोल का रेट अगर बढ़ गया है तो उस कंडीशन में भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार नियम लगा दिया है, तब भरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा सरकार की कहानी। तो टोल रेट बर्दाश्त करना। ये कहता है बियर। अब बियर माने भी अब देखिए सहन करना या बर्दाश्त करना। अब कोई बियर पी के गाली देगा तो मार थप्पड़ के गाल लाल कर दीजिए, फिर भी होगा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे क्या कहता है, अलाउ। अलाउ करने का मतलब है अगर सरकार ने अलाउ दे दिया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अब कोचिंग नहीं जाना है, नियम है ना, तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे आपको फिर से बर्दाश्त करना पड़ेगा, 16 साल तक कोचिंग नहीं जाना। वर्ड क्लियर? यानी कि अगर देखें तो रुक जाएगा बीमारी तो बर्दाश्त करेंगे। आगे क्या कहता है, टोल का रेट बढ़ जाएगा फिर भी बर्दाश्त, बियर पी के गाली देगा फिर भी बर्दाश्त, और अलाउ अगर कर देगा सरकार ऐसा कोई नियम तो फिर भी समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? माने बैठ रहा है कि लग रहा है कि उड़ रहा है? बैठा है ना। सेम कहानी है। अब आगे आते हैं, आगे पे आ जाए। आगे कहता है कंसोल। कंसोल माने होता है सांत्वना या हिम्मत देना, ठीक है। अब मान लीजिए कि कंसोल, अच्छा इसका क्या कंट्रोल कनेक्ट करोगे जी कंसोल का? नहीं, इसका कोई कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, ट्रिक बोलो। कंट्रोल है, उसको बोलेंगे कंट्रोल, मतलब हिम्मत, कंट्रोल करो, हिम्मत देंगे उसको। ये जो तुम्हारा कान है ना, कान के सटा के कंसोल, कान की जो सोल है, ठीक है, अगर उस पर अगर कोई आपको अगर कस के मार दे, आप दर्द दे, या कान के सोल में अगर दर्द होने लगेगा तो उस कंडीशन में लोग आपका दर्द थोड़े बांट लेगा, आपको हिम्मत देगा, बुआ कंट्रोल रखो, अरे कान दुखा रहा है, मार थोड़े जाएगी, मरेगी थोड़े, कान दर्द कर रहा है ठीक हो जाएगा। यानी कंसोल, यानी कि कान में अगर सोल हो रहा है, शोर हो रहा है, दर्द दे रहा है, तो लोग यहाँ पे हिम्मत देते हैं, सांत्वना शुरू देते हैं। साथ में अगर देखिए क्या कहता है, कंफोर्ट। यानी कंफोर्ट माने ऐसे तो होता है, कंफोर्ट जो होता है उसका मतलब आराम। अगर आराम का जीवन जी रहे हैं तो दूसरा अगर देख के जल रहा है तो उस कंडीशन में उसको भी अब हिम्मत रखना पड़ेगा कि भाई हमारा अपना भी दिन आएगा। जैसे अभी देखिए पलटू चाचा को देख रहे हैं कि अब हमारा दिन जाने वाला है, तो फिर से सटने के लिए रेडी है। बिहार में मतलब ना एक चीज हम जरूर कहेंगे कि बिहार में ना चाचा जितना बार शपथ लिए ना उतना कोई और ही मंत्री होगा, मुख्यमंत्री जितना शपथ लिया होगा। हाँ, मतलब अगर उनका कोई जीके बनेगा कि बिहार में दल बदलू कौन चाचा, नीतीश चाचा। तो क्या कर रहा है, कंफोर्ट। ईज मतलब क्या होता है, ईज यानी कि अगर आपको ईच हो, ईज मतलब ईच, रात को अगर ईच हो रहा है तो कोई आपको फिर क्या देगा, संतावना देगा, हिम्मत देगा, बुआ शांत रहो, साइलेंट रहो। घर में ईज घट न रहेगा तो आगे क्या कहता है, सिंपैथीज। आगे क्या कहता है, सिंपैथीज। सिंपैथी माने भी होता है संतावना। लोग कहते हैं ना फलावा को सिंपैथी दे रहे हैं, मतलब संतावना, हिम्मत दो, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, अरे क्या हुआ दिल एक बार टूटा है फिर से जोड़ लेंगे, ठीक है, घर की खेती है। आगे आए, आगे क्या कहता है, कंस्पायर। कंस्पायर माने होता है षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना मतलब क्या, षड्यंत्र रचना मीन्स प्लान बनाना, योजना बनाना। और हमेशा अगर देखोगे ना तो जब कृष्ण की जन्म हुई थी या जन्म से पहले क्या नाम था उनके मामा, कंस। कंस को आइडिया चल गया था कि शायद मेरा भांजा जन्म लेगा तो मेरे लिए खतरनाक होगा, इसलिए ना कंस जहाँ था ना, कंस पायर, यानी कि कंस ना हमेशा ना प्लान बनाते रहता था कृष्ण को मारने के लिए, यानी कि षड्यंत्र रचता था। यानी कि कंस पायर, कंस जो है वो षड्यंत्र रचता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लॉट, किसी का प्लॉट है, जमीन है, तो जमीन पर कब्जा करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं।
प्लान बनाते हैं कि फलनावा का मार देना है, षड्यंत्र करते हैं। और उसके बाद इंट्रिग्ड, अगर कहीं पे एंट्री बैन है, 9 बजे से एग्जाम है, एग्जाम का समय 9-10 हो गया, एंट्री बैन हो गया, तब फिर आप प्लान बनाइएगा, षड्यंत्र रचिएगा कि कैसे एंट्री मारे। समझा रहा है? तो कहानी क्या आ रहा है, कंस पाया, यानी कंस जो है वो षड्यंत्र रचता था। प्लॉट लेने के लिए भी लोग षड्यंत्र रचते हैं, प्लान बनाते हैं उसमें भी षड्यंत्र ही होता है, और इंट्रिग्ड यानी कि एंट्री लेने के लिए भी षड्यंत्र रचते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, इलैप्स। इलैप्स माने होता है बीत जाना या गुजरना। इसका कोई आप लोग बनाइए ना प्लीज, क्योंकि सब कुछ अगर हम बना के देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इलैप्स मीन्स बीत जाना या गुजरना। होता है तो उसको कहते हैं ना, आप लोग भी बनाइए। कुछ बुरी बातों को बीत जाना। हाँ, होना उसका एक हो जाए, उस लैप्स का एक। देखो इलैप्स में ना एगो वर्ड है लैप, LAP लैप, TOP लैपटॉप। लैप माने होता है गोद और टॉप माने ऊपर, लैपटॉप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, इलैप्स यानी कि लैप, यानी आपको ना लैप में होता है गोद, यानी आप लोग को गोद में खेलने का समय क्या हुआ, बीत गया। अब अभी जाके कहेगी प्रिया मम्मी मम्मी हम ना दूधिया लेना, तो आपकी मम्मी गुदिया लेगी। फिर जाके कहेगी दादी को दादी हम लोग गोदिया ठंडा लगे, तो दादी गोदिया लेगी। सिंपल सी बात है। तो एक कहेगी गधेरी हो गई है गोदिया चढ़ेगी। मतलब क्या है कि इलैप्स यानी कि लैप, यानी कि गोद में खेलने का आपका समय क्या होगा, बीत गया, गुजर गया। अब आप नहीं खेलेंगे, अब आप के खेलेंगे। हम ये बात इसलिए बोले है ना कि एक बार हम अपने एक दोस्त के साथ ना सोनपुर मेला गए थे, हम ऐसे महाफान में बोले ना दोज वो बोला खिलौना हम लोग खेले के, तो कहता कि है बर्बाद, अब हम क्या खेलेंगे, अब हमारे खेलेंगे। वही कह रहा है इलैप्स माने बीत गया, गोद में खेलने का वक्त बीत गया। मतलब क्या हुआ, पास हो गया, समय पास हो गया, लैप्स हो गया, खत्म। लैप्स यहाँ पे भी गोद है ना, एस लैप्स खत्म, भैया एक्सपायर हो गया। तुम्हारा गोद में खेलने का समय एक्सपायर हो गया, सफाई खत्म हो गया, एंड ऑफ, खत्म। वो राहुल गांधी का कोई डायलॉग नहीं है, सब खत्म, खत्म, बाय बाय। आगे क्या है, एलिगेंट। ठीक है, एलिगेंट माने होता है सुंदर। ठीक है, और इलिगेंट यानी कि देखिए इलिगेंट, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे ना तो इली यहाँ पे है एंड। ठीक है, यानी कि इली को या तो करना है तो इतना कर दो, और एंड को आंटी कर दो, यानी कि मेरी जो आंटी है ना इलिगेंट है, यानी कि बहुत सुंदर है। मेरी आंटी कितना है, इतना सुंदर है। अब जो चीज सुंदर ज्यादा होता है उसको हम लोग ग्रेसफुल भी बोल सकते हैं। आंट को आंटी कर दिए तो इलिगेंट, यानी इली यानी कि इतना, जी को अगर साइलेंट करे तो आंट को आंटी कर दो, यानी कि मेरी आंटी इतना सुंदर है। इतना सुंदर है कि उनको ग्रेसफुल कहो, चार्मिंग कहो, ऑसम बोल सकते हो। ठीक है, और एक यहाँ है रिफाइंड। तो रिफाइंड अगर कहोगे ना तो अब रिफाइंड को फॉर्चून रिफाइंड से नहीं कनेक्ट करो, इसको ऐसा कर दो रिफाइंड, यानी कि री को रिया कर दो, फाइंड को फ्रेंड कर दो, यानी रिफाइंड यानी कि रिया की फ्रेंड जो है वो कैसी है, बहुत सुंदर है। ठीक है, मेरी भी फ्रेंड है लेकिन बहुत काली मैया है। ठीक है, उसके लिए कितना फेयर लवली खत्म कर दिया, लेकिन फेयर लवली खत्म हो गया लेकिन वो खत्म नहीं हुई। आगे क्या कहता है, यूनिक ना, उसको मत कहिए काला, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले वाला बैच में बोल रहा था, मतलब हम उन लोगों को बता रहे थे कि मतलब हम पॉजिटिव बात बताए, प्यार मोहब्बत वाली बात, जो घटनाएं कोई स्टोरी सुनाए कि लड़का लड़की ऐसे किया ऐसे किया, अपना लाइफ खराब कर दिया। जैसे एक लड़का बताया कि जानते सर हमारा एज अभी 17 साल है, अब मेरे ही उम्र का 17 या 18 साल का लड़का अपने पड़ोस के वो आंटी को लेके भाग गया। वो आंटी को दुद्दू का बच्चा है, बच्चे 2 ही अच्छे, फिर भी बच्चे को छोड़कर वो आंटी को लेके फरार हो गए। अब बताइए अब इसको क्या कहिएगा। अब उस कंडीशन में ऐसा भागा है कि अगल बगल वाला करा के अगर
मतलब यहाँ पे एक चीज प्रूफ होता है कि प्यार अंधा होता है, ठीक है, लेकिन प्यार अंधा के साथ साथ बहरा भी होता है, ये नहीं दिखता है। अंधा के साथ साथ बहरा के साथ साथ अंधा दिखता भी नहीं कि कितनी अच्छी है। मतलब आंटी को लेके भागा है, वही ना बोल रहा था, हम कहे कि अजीब कहानी है, उसके बाद वो बोल रहा था। हाँ, पड़ोस के बगल में। आपको एक रियलिटी बताते हैं, एक रियलिटी है, शहर में रहने वाले जो बच्चे रहते हैं ना, कहीं रूम लेके पढ़ते हैं, अगर मान ली कि ये एक बिल्डिंग है, इसमें फ्लैट लेके हम रह रहे हैं, बगल वाले फ्लैट में अंकल आंटी ये सब रहते हैं, तो लड़का सब क्या होता है ना कि आंटी थोड़ा चीनी, आंटी थोड़ा नमक, ऐसे करते करते रिलेशन क्लोज होता है। हाँ, क्योंकि बाहर में लोगों को उतना टाइम ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। यहाँ गांव में लोगों को इतना टाइम है कि अगर आपके घर पर अगर कोई 4 चक्का आ जाए, ठीक है, पूरा गांव देखेगा फलावा के यहाँ 4 चक्का आया, कोई लाया है। पूरा पूरा, ठीक है, ये कहानी चलती है। अगर मेरे घर पर मेरी कोई सिस्टर ही आ गई, फुफेरी मेरी चचेरी धदेरी कोई अगर वो आ जाएगी, हाँ अब वो आ गई, वो मेरे यहाँ आ गया, हम उसके साथ नहीं बहन के रिश्ता से हाथ ले पकड़ कर गाँव में इसी चले, अब देखिए कहानी क्या बनेगा। एकदम मतलब वायरल न्यूज, जितना वायरल तो इंस्टाग्राम पर भी नहीं होता है, जितना जल्दी वो गाँव में वायरल हो जाएगा न्यूज। और लोग ना अपने काम से ज्यादा ऐसे न्यूज को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। मिलियन में जाएगा। तो वही कह रहा है बउआ यूनिक। हाँ, तो वहां पर वो लड़का क्या कहता है कि सर हम काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, मतलब वो पॉजिटिव बात हम बोले तो नेगेटिव ले लिया। अच्छा, ये कह रहा है बुआ यूनिक। यूनिक माने होता है अतुल्य। अतुल्य इट मींस व्हाट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यूनिक मतलब अतुल्य, मतलब जिसका उसके बराबर कोई नहीं। अतुल्य मतलब एकदम उसके बराबर नहीं, कहते ना हम एक यूनिक पीस है। यूनिक पीस मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है। एक और यहाँ पे एक बात समझिएगा, जैसे होता है गुड बेटर बेस्ट, होता है ना, अच्छा बहुत अच्छा सबसे अच्छा, ठीक है, लेकिन आपने कभी सुना है यूनिक, यूनिकर, यूनिएस्ट नहीं होता है, क्योंकि यूनिक मतलब आप एक पीस है, आपके बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आप अच्छा हो तो कोई और बहुत अच्छा हो सकता है, कोई सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप यूनिक हो तो आपके जैसा कोई नहीं हो। यानी कि अतुल्य है, यानी कि आपका तुलना किसी से नहीं कर पाएंगे, मतलब आप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आगे कहता है मैचलेस, यानी कि आपका मैच किसी के साथ नहीं होगा, एकदम मैचलेस हो। पियरलेस, पियरलेस का मतलब क्या हो गया, आपका भी जोड़ा कहीं नहीं लगेगा, मतलब आप एकदम अलग हो। अब यहाँ पे वर्ड देख लीजिए यूनिक, यानी कि आपका ना तो पियरलेस होगा, नहीं आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और नहीं आपका मैचलेस नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज का कॉन्सेप्ट को रटने चलेगा ना तो फिर दिक्कत बढ़ जाती है। अच्छा, ह्यूमन माने क्या है, दयालु, मतलब काइंड तो आप लोग सुने ही हो, और ऐसे भी ह्यूमन का नेचर जो है ना वो दयालु होता है, लेकिन ह्यूमन का नेचर दयालु होता था। अब अगर आपके पास पैसा है ना तो लोगों के मन में नहीं दिल में आपके प्रति दया है, करुणा है, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है। हाँ, आपके प्रति नहीं, आपके पैसा के पीछे, ठीक है। वो आप रोड पर चलिए 2 चक्का से, एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाइए, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप अगर रोड पर चलिए 2 चक्का से, आपके साथ अगर सुंदर बीवी है, आप एक बार गिरिए तो सही, आपको उठाने वाले कोई नहीं होंगे, लेकिन आपके बीवी को उठाने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो ये कहानी क्या है कि लोगों के मन में दया है, करुणा है, कब, जब आपके पास पैसा है, ठीक है। मर्सीफुल, यानी उनके मन में ना एकदम मर्सीफुल, यानी पूरा मन से आपके प्रति दया रहेगा। जेंटल, नेक मतलब दयालु। ये कहता है एडिक्वेट। एडिक्वेट माने होता है पर्याप्त। अब यहाँ पे देखो एक एड है और यहाँ पे वर्ब टू है एड। देखो वर्डों का ना हम एक बात समझाते हैं, आप लोग समझिएगा। वर्ड का कॉन्सेप्ट आप एक नियम से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए अलग अलग नियम होते हैं। जैसे ये एडिक्वेट को देखिए, यहाँ से ऐड ले लो, क्यों और ऐड, यानी कि ऐड किए, क्यों ऐड, खाने के लिए एक्स्ट्रा में ऐड क्यों किए, तो मेरे पास पर्याप्त था तब तो ऐड किए, यानी आपको दिए।
तो ऐड किए एक्स्ट्रा में कब? जब मेरे पास पर्याप्त था। पर्याप्त कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास सफिशियंट था, मतलब बहुत था। कहते हैं ना आपके खाने के लिए सफिशियंट है, मतलब सफर के लिए पूरा है, पर्याप्त है। यह कहता है सेटिस्फैक्टरी। सेटिस्फैक्टरी यानी कि आप जब सेटिस्फाइड होते हो, संतुष्ट होते हो, कब? जब आपके पास पर्याप्त होता है। अब भोज में जाते हैं, 2 मिठाई मिलता है, पर्याप्त होता है। लेकिन अगर ज्यादा गहरा दोस्त के पास रहिएगा तो 2 का जगह ऐसे उठा के ऐसे रख देगा, आप सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन एक चीज वहां पे भूल जाते हैं आप लोग कि भोज में अगर आप होटल में जाकर मिठाई खाते हो तो 2 ही को मिठाई को चम्मच से काट काट के तंका तंका खाते हो। आपके गले को, आपके पेट को आदत है थोड़ा सा खाने का, और उसी दिन आप एक्स्ट्रा में कस के डाल दीजिएगा, तो आपका तो जीभ का कहानी ठीक है, लेकिन नीचे का कहानी बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है उतना एक बार में कंट्रोल करने का। इसको क्या बोलते हैं बुआ? इनफ, यानी कि पर्याप्त, बहुत है। ये कहता है ब्लेंड। ब्लेंड माना होता है जोड़ना या मिलाना, ठीक है। अब ब्लेंड को कर दो ब्लेड। ब्लेड का 2 मुंह देखिएगा ना तो एक दूसरे से जुड़ल रहता है। लेकिन ये जो हजाम जी होते हैं ना, बार बार नहीं, उसको तोड़ देते हैं। जब उसको अस्तूरा में लगाना होता है तो तोड़ के लगाते हैं, रेजर में नहीं। रेजर में पूरा लगता है, अस्तूरा में तोड़ के लगता है। तो ब्लेंड यानी कि जोड़ना या मिलाना, यानी कि मिलाते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, यानी कि 2 चीज को कंबाइन कर देते हैं। उसके बाद फिर से है मिक्स, यानी कि मिक्स कर देते हैं। सब मिटा के हम पूछेंगे एक बार, ये माइंड में क्लियर रखिएगा, टेंशन मत लीजिए, माइंड में रहेगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहा ना तो आराम से रहेगा। ये क्या कहता है? कैलामिटी। कैलामिटी माने होता है आफत। अब मान लीजिए कि काला मिट्टी, यानी कि काम को अगर मिट्टी में मिला दोगे, आपकी मम्मी कहिए शिवानी जाकर देगा मसाला पीस दी। अब जाकर मसाला पीसने की जगह आप चाहते हैं ना, अब एक बार बोलेगी, 2 बार बोले, 3 बार, 3 बार नहीं करेगी तो आएगा ना से झोटा नोच के दे थप्पड़। तो यहाँ पे क्या होगा? काला मिट्टी, यानी काम को अगर मिट्टी में मिलाइएगा, इग्नोर कीजिएगा, तो भैया आपके लिए आने वाला है आफत। कभी कभी होता है भाई के साथ, भाई कहेगा कर नहीं करेगी तो बस चाय चाय करने लगता है, यानी आफत आता है। मतलब देखिए डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब क्या होगा? आफत। डिजास्टर आफत ही होता है, आपदा। आपदा तो आपदा यानी कि आफत हो गया। ये क्या रहा? ट्रेजिडी, यानी आपके साथ एक घटना हो गया। कहते हैं ना ट्रेजिडी फिल्म देखे हैं जिसमें भूत वाला होता है, आफत वाला, तो वो होता है रात में कर नहीं। ट्रेजिडी माने कॉमेडी नहीं होता है, ट्रेजिडी मतलब होता है हॉरर टाइप का फिल्म। हाँ, भूत वाला जो रात के कभी ना देखिएगा। सही बोल रहे हैं? अच्छा, आगे क्या कहता है? फीकल। फीकल माने क्या है? चंचल, ठीक है। इसको ऐसा कर दो, एफ को कर दो पी, तो पीकल। पिकल माने अचार। और अचार खाने के बाद मन ऐसे भी कैसा हो जाता है? चंचल आ जाता है तो ठीक है। तो मान लीजिए कि चंचल मतलब क्या? मन एकदम चंचला जाता है। चंचलाना का मतलब कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। और ये रियलिटी था, एक जगह स्थिर नहीं रहना है मन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है? चेंजेबल, यानी कि चेंज होते रहता है। आगे क्या कहता है? इनकंसिस्टेंट, यानी कि इनकंसिस्टेंट, यानी कि किसी भी काम पर एकदम कंसंट्रेट के साथ फोकस नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? अनस्टेबल, मतलब एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा, खड़ा नहीं रहेगा, अनस्टेबल, कभी यहाँ कभी वहां। गाना नहीं सुने? इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। और उसके बाद अंत में अरे भैया फिसल गया, ये तूने क्या किया। तो क्या करेगा? जो फिकल होगा इधर चलेगा उधर चलेगा, फिसल जाएगा। चलिए कहानी आगे देखते हैं। आई थिंक ये याद हो गया होगा। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब ना हिंदी मिटा देंगे। हाँ मिटा देंगे, उसके बाद पूछेंगे, ठीक है। देखते हैं आपके माइंड में कितना मेरा कॉन्सेप्ट बैठ पाया है। ये तूने क्या किया।
होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मिटा है ना तो आप लोग के माइंड में चलता होगा, मैं भी भूल गया है, याद नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। सबसे बड़ी इश्यू यहाँ पे होता है ना कि हम अपने माइंड नहीं, उसने टेंशन मत लीजिए ना, रिलैक्स रहिए। अब ये क्या कर रही है, एक एक को देख रही है, इसका ये इसका ये इसका, नहीं करो, रिलैक्स रहो। माइंड पे जिस समय आप अपने आप में डाउट करते हो ना, ये रियलिटी है माइंड का, जिस समय आप अपने आप पे डाउट करोगे ना उस समय ये अपने आपके माइंड से आउट हो जाएगा। डाउट आया आउट होना तय है, इसलिए नेवर ट्राई टू डाउट ऑन योर माइंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम को सोचो कि नहीं है, आगे बढ़ो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, एक तरफ से नहीं लेते हैं, अलग अलग से लेते हैं, ठीक है। यूनिक, अतुलनीय यानी कि जिसका कोई जोर नहीं है। एलिगेंट, इतना, मेरी आंटी जो है बहुत सुंदर है। अच्छा, कंस्पायर, षड्यंत्र रचता था, यहाँ देखिए कॉपी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ह्यूमन, दयालु। ब्लेंड, जोड़ना या मिलाना। फिकल, चंचल यानी कि एक जगह स्टे नहीं रह सकती है, ठीक है। चेंजेबल होता है। कैलेमिटी, काम को अगर मिट्टी में मिलाओगे तो विपत्ति आएगा, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके बाद एडिक्वेट यानी कि ऐड, खाने के लिए अगर मेरे पास बहुत होगा, पर्याप्त होगा, तब तो हम किसी को दे सकते हैं ना। इलैप्स, इलैप्स, लैप माने गोद, गोद में खेलने का समय गुजर गया, बीत गया, ठीक है। आप लोग कभी ट्राई भी मत करना, नहीं तो गोद में खेलने का ना, तो ये गाल नहीं तो ये गाल, दोनों में से कोई लाल होगा। कंस्पायर, हिम्मत लेना, सॉरी कंसोल, सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक। कंसोल यानी कि कान को सहना, बर्दाश्त करना। कान की तरफ अगर सोल में दर्द हो जाएगा तो सहना होता है, कंसोल। अरे इधर देखो ना, बियर, सहना, बर्दाश्त करना। ब्रुक माने रुक जाता है, रुक जाएगा तो आपको करना है सहना या बर्दाश्त करना। और एलियन तो आलिया पता नहीं। तो आयोग क्लियर है। अगर कैलकुलेट करोगे तो 12 इधर है, तो 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 48, 15 वर्ड्स आपके माइंड में। समय दिन हुए, एक आध गो में एक दो होगा, तो उस हिसाब से आपका अप्रोक्स 40 पकड़ लो हार्डली, फिर भी 40 वर्ड्स आपके माइंड में रेडी है, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।